सभी साथियों को नमस्कार। मैं अरविंद कुमार, आप देख रहे हैं अम्बेडकर प्राइम चैनल। मेरी बात आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करना। साथियों, हमारे देश में 3 पार्टियां, राष्ट्रीय पार्टियां हैं। आप लोगों से मैं अनुरोध करता हूं कि मेरी बातों को ध्यान से सुने। 3 राष्ट्रीय पार्टियां हैं, भाजपा, कांग्रेस और बसपा। और तीनों ही राष्ट्रीय पार्टियां देश में सत्ता चला चुकी हैं। तीनों ही राष्ट्रीय पार्टियों का शासन देश की जनता ने देखा है। 2024 का लोकसभा का चुनाव अभी आने वाला है, अभी भी डेट निश्चित हो सकती है। आप ये देखिए कि शासन सत्ता जो है 75 साल से अधिक समय हो चुका है और 75 साल से अधिक के समय में कांग्रेस ने भी शासन किया है और भाजपा ने भी शासन किया है और भी मिलीजुली पार्टियों ने शासन किया है, लेकिन उनका कार्यकाल बहुत थोड़ा सा था। लेकिन जो सबसे अधिक कार्य किया है कांग्रेस ने पूरे देश में जो भी कॉलेज, जो भी स्वास्थ्य केंद्र, अस्पताल, रोजगार वगैरह जो आज के स्थिति में थे वो कांग्रेस के दिए हुए थे। उसके बाद अब जो भाजपा सरकार है उसने सारे बेचने का काम किया है। पूरे देश के रोजगार को खत्म करके, पूरे देश के रणनीति को ध्वस्त करके, प्राइवेटकरण लागू करने का सबसे बड़ा कारण क्या है कि किसी भी तरीके से जो शासन सत्ता के द्वारा जो बहुजन समाज है, SC ST OBC, उसको जो आरक्षण मिला हुआ है वो आरक्षण को किसी तरीके से खत्म किया जाए, ये इसका मुख्य उद्देश्य था। हमारे प्रधानमंत्री ने यही सोच के इसे निजीकरण के क्षेत्र में लेके गई, जबकि प्रधानमंत्री का काम होता है कि देश को विकास की तरफ ले जाएं, उसको शिक्षा की तरफ ले जाएं, उसको स्वास्थ्य की तरफ ले जाएं, लेकिन इन्होंने उल्टे ही काम किए, प्राइवेटकरण की तरफ ले गए। जो धनाढ्य वर्ग है वो प्राइवेटकरण में धनी हो रहा है। क्यों? क्योंकि धनाढ्य वर्ग के पास पैसा है, उसने साधन होने की वजह से अपने इंडस्ट्री बनाई, रोजगार अपने बढ़ाए, और जो कमजोर वर्ग यानी कि SC ST OBC, हालांकि कुछ उच्च वर्ग में भी कमजोर हैं, तो कमजोर वर्ग का मतलब सभी के लिए, सभी कमजोरों को अपने नीचे काम के लगाया और उनसे काम कराया, मजदूरी कराई। उन्हें प्राइवेटकरण की एक जो नीति प्रधानमंत्री की थी वो पूरी तरीके से लागू हो गई। अब 8,000, 10,000, 12,000 में मजबूरी में व्यक्ति काम कर रहे हैं। जो व्यक्ति 8-10 हजार रुपए की सैलरी लेकर काम करेगा तो क्या अपने परिवार का पालन पोषण कर पाएगा? परिवार को अच्छे तरीके से वो शिक्षित बना पाएगा? परिवार का लालन पोषण पालन कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। प्रधानमंत्री को सूट पहनने के लिए चाहिए 2 करोड़ रुपए का, और अब देश की जनता जिसे ढंग से कपड़े तक नहीं मिल पा रहे हैं, जिसे रोजगार नहीं मिल पा रहा है, जिसे अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा है, तो ऐसी जनता जो कि भोजन, रोजगार, स्वास्थ्य के लिए तड़प रही है और हमारे प्रधानमंत्री ऐश कर रहे हैं, वो पूरे देश विदेशों में, शायद देश विश्व के कोने कोने में घूम के यात्राएं पूरी करके उन्होंने अरबों रुपए बर्बाद किए।
क्या अब तक के प्रधानमंत्री जो थे वो मूर्ख थे? उन्होंने शासन सत्ता को नहीं चलाया था। एक चाय बेचने वाले ने पूरे देश को बेच दिया। चाय बेचने वाले ने पूरे देश को उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया जो कि आदमी खाने के लिए तड़पे। चाय बेचने वाले प्रधानमंत्री ने पूरे देश को उसकी स्थिति ऐसी बना दी जो बेरोजगारी पे आके खड़ा हो गया। उस व्यक्ति की सोच आप देखिए, मैनेजमेंट के किसी फंक्शन में बुलाया जाता है और उस फंक्शन में प्रधानमंत्री को आमंत्रित किया गया। प्रधानमंत्री का भाषण हुआ। भाषण के बाद उस कॉलेज के बच्चों ने ये पूछ लिया प्रधानमंत्री से कि हमें डिग्रियां तो आपने दे दी और अब हमारे लिए रोजगार की व्यवस्था क्या होगी? तो ये हमारा देश का प्रधानमंत्री चाय बेचने वाला क्या कहता है? प्रधानमंत्री के शब्द थे कि आप चाय बेचो और पकोड़े तलो अगर आपको रोजगार नहीं मिलता। तो पूछा जाए कि जिस देश का प्रधानमंत्री ही ऐसा हो, उस प्रधानमंत्री की सोच ऐसी हो कि चाय बेचना और पकोड़े तलने की तरफ, रोजगार ना देने की तरफ वो बात नहीं करे और युवाओं को, शिक्षित युवाओं को चाय बेचने और पकोड़े तलने की बात करने लगे, तो उस देश का भविष्य किस कदर बर्बाद हो सकता है। तो हमारे देश का जो प्रधानमंत्री है उसकी सोच आप देख सकते हैं कि जिस प्रधानमंत्री को शायद कभी खाने को ढंग से ना मिला हो और उस प्रधानमंत्री को राजा बना के बिठा दिया, तो किसने बनाया? हमारे देश के संविधान ने। जिस प्रधानमंत्री को सुविधाएं ना मिली हूं, उस प्रधानमंत्री को सुविधाएं मिल गई तो 2 करोड़ के सूट पहनने लगा। गरीबों की उसने पूरी तरीके से एक तरीके से सोच अपने दिमाग से निकाल दी। गरीब की स्थिति को वो भूल गया और अपनी सोच उस कंडीशन में लाके खड़ी कर दी जो कि मनमानी सोच, हिटलर शाही, दूसरे देश के एग्जाम्पल देने लगा कि वहां चुनाव अधिक ना होके चुनाव जो है बंद कर दी गई। 10 साल 20 साल के लिए वो शासन सत्ता एक पार्टी में आ गई। उदाहरण देने लगा रसिया, चाइना जैसे देशों की। उन देशों के जो शासक हैं उनकी सोच आप देखिए कि वो देश को कहां तक लेकर चली गई। अगर उन्होंने शासन सत्ता संभाली है तो उनके देश की स्थिति देखिए, रशिया कहां पहुंच गया, चाइना कहां पहुंच गया, जापान वगैरह कहां इस देश पहुंच गए। और हमारे देश की स्थिति देखिए कि हमारे देश की स्थिति कहां पहुंच गई। आज हमारे जो रुपए की कीमत है वो 16 पैसे रहेगी क्योंकि डॉलर की कीमत 84 रुपए हो गई। यानी कि डॉलर की कीमत बढ़ी और हमारे पैसे की कीमत घट गई। हमारा जो पैसा है, हमारा रुपया है, उसको गिराने का श्रेय हमारे देश के शासक का ये होता है, उसको उठाने का श्रेय शासक का होता है। जिससे मोदी ने सत्ता संभाली थी, आप उस समय के जो डॉलर की कीमत को देखना और आज की डॉलर की कीमत को देखना, उस समय रोजगार की स्थिति क्या थी उसको देखना और आज के रोजगार की स्थिति क्या है वो देख लेना। उस समय युवाओं की शिक्षा की स्थिति क्या थी और आज शिक्षा की स्थिति क्या है आप देख लीजिए। कितनी महंगी शिक्षा कर दी है। शिक्षा लेने के बाद हमारे युवा क्या करेंगे ये आप देखिए, कंपेयर कीजिए। शासन सत्ता किस तरीके से चलानी चाहिए थी
और किस तरीके से उन्होंने शासन सत्ता को चलाया है। किसान परेशान, नौजवान परेशान, सीमा पर, बॉर्डर पर हमारे सैनिक परेशान, स्वास्थ्य के लिए डॉक्टर परेशान, स्वास्थ्य के लिए जनता परेशान, शिक्षा के लिए नौजवान परेशान, बेरोजगार के लिए जिम्मेदार प्रधानमंत्री किसी भी तरीके से सोचने को तैयार नहीं। आप देखिए, हमारे देश के संविधान का, जो कि पूरे देश में अच्छा शासन सत्ता चल रही थी संविधान के द्वारा, उसको पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया है। आप जो है आंदोलन नहीं कर सकते, आप सरकार के खिलाफ बोल नहीं सकते, आपके पूरी तरीके से आजादी आपसे छीन ली गई है। तो ये हिटलर शाही तो है। तो हिटलर प्रधानमंत्री, हिटलर शाही सत्ता, गरीबों पे जो इस तरीके से अत्याचार किए जा रहे हैं, महिलाओं पे अत्याचार किए जा रहे हैं, और रेपिस्टों का साथ भाजपा सरकार दे रही है, उन्हें बचाने का काम कर रही है। तो ऐसी सत्ताधारी प्रधानमंत्री को शासन में रहने का हक है क्या? अगर आप लोग मेरी बात से सहमत हैं तो मेरी वीडियो को शेयर करें, जिससे देश के कोने कोने में जाए, जिससे परिवर्तन आ सके। अगर मेरी बात से आप सहमत हैं तो इसी के साथ नमस्कार।